नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि आपके ऊपर कौन से ईश्वर का हाथ है। तो देखते हैं क्या आता है। ये है पाइल नंबर फर्स्ट और ये पाइल नंबर सेकंड। तो आपको इन दोनों में से जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप उसको देख लीजिएगा, और आप चाहे तो पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, और जो आपके साथ रेजोनेट हो आप उसको रख सकते हैं। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। ये पाइल नंबर फर्स्ट, ये पाइल नंबर सेकंड। तो हम पाइल नंबर फर्स्ट वालों के साथ अपनी रीडिंग को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं यहाँ पे। चलिए पहले देख लेते हैं कि कौन से देवता है। द मून यानी कि चंद्र देवता, आपके ऊपर जो इस टाइम चंद्र देवता की सबसे ज़्यादा एनर्जी फील कर रहे हो। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है। एक बारी फिर रीडिंग आपको मैं बताती हूँ। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, दो कार्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास द लवर्स का कार्ड है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो सबसे पहले तो देखो आपके ऊपर कौन से देवता का हाथ है, द मून। और मून की जो एनर्जी होती है वो आपको पता है कि जो मून होते हैं हमेशा बड़े होते रहते हैं, छोटे होते रहते हैं। उनका आकार एक टाइम पे तो ऐसा हो जाता है कि वो बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं देते, है ना। और वो किस दिन होता है, न्यू मून वाले दिन, जिस दिन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, और हिंदी में हम जिसको कहते हैं अमावस्या, अंधेरी रात। तो ऐसा हो सकता है कि शायद इस टाइम आपकी एनर्जी जो है आप इस तरीके से महसूस कर रहे होगे कि आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल आप जो डिसीजन लेना चाहते हो ना उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले फेस कर रहे हो। आपके माइंड में डर है किसी चीज़ को लेकर के, या फिर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, कि आप इस चीज़ को करोगे तो अगर आपको इसमें सक्सेस नहीं मिली तो आप आगे क्या करोगे। आप ना डिसीजंस लेने से डर रहे हो इस टाइम। आपको पता है कि फ्यूचर में उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिल सकता है, बट कहीं ना कहीं फिर भी आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। रिस्क आप लेना चाहते हो बट उस रिस्क से आपको डर भी लग रहा है। जो भी चीज़ अभी आप फिलहाल प्लान कर रहे हो अपने लिए, कि आप कोई न्यू चीज़, कोई न्यू बिजनेस, कोई न्यू कोर्स में एडमिशन, कोई न्यू डिग्री, कोई न्यू वर्क, कोई न्यू ऑनलाइन वर्क हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, कोई पर्सन हो सकता है जिसने आपको प्रपोज किया हो, उसके साथ आप जाओ कि नहीं जाओ। तो कुछ भी आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा डिसीजन है जिसको लेकर के आप अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, और इस वजह से ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी आपको रहने लग गई है। आप रिस्क लेना चाहते हो बट चाह करके भी रिस्क नहीं ले पा रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। अगर आपके ऊपर इस तरीके की एनर्जी फ़िलहाल आप महसूस कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे फ़िलहाल कौन से प्लैनेट, कौन से देवता रूल कर रहे हैं, द मून, सोमा। तो ये अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है पाइल नंबर फर्स्ट वालों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना ज़रूर। ऐसा हो सकता है कि आपके इतने ज़्यादा सोचने के कारण ना आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा इस टाइम डाउन भी आप फील कर रहे होगे। यानी कि जितने ज़्यादा एनर्जी के साथ अपने काम करते थे ना, उतना ज़्यादा आप एनर्जी के साथ अभी काम नहीं कर रहे हो। आप पूरे दिन मतलब आपकी एनर्जी काफ़ी, ऐसा हो सकता है, लो रह रही होगी, और उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा बैक में पेन रहने लग गया होगा, या फिर आपके शोल्डर में, और आपके जो ये हेड से नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ से लेकर के हिप्स वाला जो आपका हिस्सा पूरा, कहीं ना कहीं आप इससे इफ़ेक्ट हो रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जी शायद हो सकती है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ आप लोगों के हो सकते हैं। देखो यूनिवर्स तो आपको यही कह रहे हैं कि वो तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग भेजना चाहते हैं, बट आप अगर खुद इस सब डर से नहीं उभरोगे, रिस्क लाइफ में नहीं लोगे, तो फिर आप इन सब चीज़ों से कभी नहीं निकल पाओगे। देखो अगर आपको ये पर्सन लॉयल लगते हैं, आपको लगता है कि आपके लिए ये अच्छे पर्सन हैं, आप पहले, अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, तो आप एक काम करो, पहले उनसे थोड़ी फ्रेंडशिप कर लो, है ना। फ्रेंडशिप करके थोड़ा सा उनके नेचर को समझने की कोशिश करो,
और फिर उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको इनके साथ रहना है या नहीं रहना है, या फिर उस फ्रेंडशिप तक ही अपने आप को रखो। तो इस तरीके से आप सोल्यूशन निकाल सकते हो अगर आप किसी पर्सन के साथ आगे फ्यूचर में जाना चाहते हो तो। एक चीज़ तो ये है। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ अगर सोच रहे हो कि आप आगे जाओ कि नहीं जाओ, तो उसके लिए भी आपके लिए यही है कि आप पास्ट से लेकर के अब तक की जितनी भी बातें उनको सोचो, याद करो, और फिर आप डिसाइड करो कि ये सिचुएशन में ये आपके पार्टनर का रिएक्शन था, तो फ्यूचर में अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो उनका रिएक्शन क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले पाओगे। तो ये आपको यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। देखो, एक्शन तो आपको लेने पड़ेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है कि इस टाइम आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे आपको आपके माइंड के ऊपर या फिर आपके एनवायरनमेंट में ऐसा हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, आप एक्शंस लेना चाहते हो बट आप एक्शंस ले नहीं पा रहे हो। इस टाइम सबसे बड़ी दिक्कत आपकी यहाँ पे यही नज़र आई है। आप बहुत ज़्यादा गॉड पे बिलीव करते हो और गॉड से प्रार्थनाएं भी करते हुए दिखाई दे रहे हो कि यहाँ पे वो आपको सॉल्यूशंस दे। तो देखो, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है ना, तो आपको वही चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने पास्ट में जो चीज़ खो चुके हो, जो आपका बैड रिलेशन था, जो आपने ज्ञान अर्जित किया उससे आपको प्रॉफिट नहीं मिला, तो इन सब चीज़ों को आपको भूलना पड़ेगा। उन सब चीज़ों को आपको लाइफ में एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनसे जो चीज़ें सीखी हैं उस चीज़ को आपको लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो यही कह रहे हैं यूनिवर्स आपसे, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। बट आगे आपको क्या करना है, जब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग में आप जाना चाहते हो तो पास्ट की जो ये बातें हैं एक्सेप्ट करके उनको अपनी नॉलेज में लेकर के आपको आगे बढ़ना है, ताकि आप आगे के जो स्टेप है ना वो सावधानी पूर्वक बढ़ा सको। जो पास्ट में गलतियां आप कर चुके हो उन गलतियों को आप दोबारा रिपीट ना करो। ये सब चीज़ें यूनिवर्स के द्वारा आपके लिए गाइडेंस आ रही है। तो देखो, एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि बिना एक्शन बिना रिस्क लिए कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आप अपने माइंड से पूछो, अपने मन से पूछो। थोड़ी देर आप जो परमात्मा का ध्यान लगाते हो ना, परमात्मा से पूछो आप कि आपको इस टाइम ये आपके सामने रास्ते हैं, आपको इन रास्तों में से क्या चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए, और वो आपको यहाँ पे रास्ता ज़रूर दिखाएंगे अगर आप उन पे सच्चे दिल से बिलीव करते हो। तो सबसे पहले तो देखो, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी भेजने वाले हैं बहुत जल्द, जो आपको इस डिसीजन लेने में मदद करने वाले हैं। तो आप देखो, यही कहूँगी कि मैं डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा, बिना डिसीजन लिए तो काम नहीं चलेगा। डिसीजन लो, लोगों की हेल्प लो, जो भी आपको लगता है ना कि आपके ट्रू आपकी हेल्प कर सकते हैं, और फिर भी ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी हेल्प करने वाला पर्सन आपको नहीं मिल रहा है, तो आप गॉड से ही हेल्प मांगो, गॉड ही फिर आपको हेल्प देंगे उस चीज़ के लिए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो इस टाइम, क्योंकि जब हम कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पाते ना, तो हमारे जो विचार है ना हम पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, और इसी इमोशंस की वजह से हमारी हेल्थ पे भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और जो कि यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है। तो कॉन्फिडेंट बनो, ठीक है, डरो मत, क्योंकि डरोगे तो फिर आप लाइफ में सक्सेस को कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंट बनने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं अपने डर पे काबू करो और डिसीजन लो। और डिसीजन लो वो, देखो, अगर आपको बहुत सारी चीज़ बताती हूँ, अगर आपको दो तीन चीज़ें नज़र आ रही है और आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, तो सबसे पहले आप उन तीनों चीज़ों के बारे में सोचो कि ये चीज़ आपको क्या दे सकती है, तीनों चीज़ें आपको क्या क्या दे सकती है, और कौन सा आपको रास्ता आगे लॉन्ग टर्म पे लेके जाएगा, कौन सा आपको ज़्यादा सक्सेस दे सकता है, स्टेबिलिटी दे सकता है, ग्रोथ दे सकता है। ये सब चीज़ें सोच करके उसके बाद आप डिसीजन लो, और उस रिस्क से फिर आपके अंदर लड़ने की क्षमता भी अपने अंदर बिल्ड करो। ये आपको यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेकर के आओ। देखो, बिना कॉन्फिडेंस के कुछ नहीं होगा, डरने से कुछ भी नहीं होगा। कॉन्फिडेंस लेकर के आओ, कॉन्फिडेंस ही आपको आपकी लाइफ में सक्सेस तक लेकर के जाएगा। आप ये जो अभी कंफर्ट जोन के अंदर हो, कि ऐसा हो सकता है कि शायद आपको पता है आपके अंदर कमियां क्या हैं, इसकी वजह से भी शायद आप कहीं ना कहीं हो सकता है अभी डर रहे हो, और इस कमी को एक्सेप्ट करते हुए भी आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो देखो, बिना अपनी कमी पे काम किए तो आप फिर विक्ट्री कैसे हासिल कर पाओगे, सक्सेस कैसे हासिल कर पाओगे, आप इसी एनर्जी में रहोगे। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी कमी पता है, उसके ऊपर काम करो, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। क्योंकि एक वॉरियर ना कभी भी ऐसे घर बैठे बिठाए या फिर जो उसमें कमियां होती है उसके ऊपर काम ना करके कभी वॉरियर नहीं बनता। उसको हर सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, उस हर सिचुएशन को लड़ना पड़ता है, चाहे वो उसके अकॉर्डिंग हो या ना हो, तब जा करके वो एक एम्परर बनता है, एक योद्धा बनता है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आता पाता है, सब पे रूल कर पाता है। तो आपको भी यहाँ पे यही चीज़ करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी लाइफ में आगे सक्सेस प्राप्त
कर पाओगे, ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ये जो भी सिचुएशन है बेशक से आपके फेवर में अभी नहीं है, बट आपको इस सिचुएशन से प्यार करना पड़ेगा, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो देखो यूनिवर्स आपको तो गाइडेंस दे रहे हैं। अब अगर आपके साथ ये चीज़ें मैच हो रही हैं तो आपको तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको फिर यही गाइडेंस फॉलो करनी पड़ेगी। हार्डवर्क तो आपको बिल्कुल करना पड़ेगा और आपका हार्डवर्क आपको रिजल्ट देगा भी। अपने देखने के नज़रिए को बढ़ा दो बस, और कॉन्फिडेंस लेकर के आओ। इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल करना सीखो। रिस्क लेने से देखो, रिस्क में दो ही चीज़ होंगी, हार या जीत। और जिसने रिस्क लिया या तो वो बहुत बड़ा बन गया है या फिर वो बिल्कुल जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में ही रहा है। तो आप ये सोचो कि अगर आप रिस्क लेते हो तो आपकी जो आज सिचुएशन है उससे ज़्यादा, मतलब जो आप रिस्क लोगे उसके बाद आपकी सिचुएशन होगी कई फोल्ड अच्छी होगी। बट अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो हो सकता है फ्यूचर में आप जिस सिचुएशन में हो ना भी, उससे भी कम सिचुएशन में चले जाओ। बट इस सिचुएशन से तो आप कुछ खोने वाले हो नहीं, आप इस सिचुएशन में तो रहोगे ही रहोगे। तो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में अपने एम्स में आप सक्सेस हासिल कर पाओगे। आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, यूनिवर्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं। और अपने पास्ट को बिल्कुल भी पकड़ कर मत बैठो, उसको एक्सेप्ट करो और यहाँ पे आगे बढ़ो। यही मैसेज हमारे पास यहाँ आगे वाले कार्ड में पहले ही भी आ चुका है। तो यही चीज़ें यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे करनी चाहिए। और देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या आंसर्स देंगे। फर्स्ट कार्ड मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। देखो यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने के लिए भी कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो एनर्जी है ना, इससे अगर आप निकलना चाहते हो तो सबसे पहले तो एक तो मेडिटेशन करा करो आप डेली। मेडिटेशन नहीं कर सकते तो जो भी आपको चालीसा आती है या फिर मंत्र आते हैं, अपने प्रभु का इमेज को याद करके उनको ध्यान लगाने की कोशिश किया करो। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आपसे पॉसिबल हो सके उतना करो। और जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको चाहिए उन क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आप मेडिटेशन के थ्रू गौर से मांगोगे ना तो उसके आंसर्स भी आपको इनडायरेक्ट वे में ज़रूर मिलेंगे। आस्क योर एंजल्स, देखो 2 बार यहाँ पे यही आंसर आया मेडिटेशन का और आस्क योर एंजल्स, यानी कि एंजल से पूछो आप। गॉड कह रहे हैं कि मुझसे पूछो, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और शायद आपको ना वो आंसर दे भी रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, आप नोटिस नहीं कर रहे हो। आपकी इंट्यूशन पावर भी कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस दे रही है इस टाइम। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास कोई लोग बातें कर रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हो, उसमें से कोई आपके लिए गाइडेंस हो, बट आपको वो चीज़ समझ में आ रही है बट आप उसको शायद इतना ज़्यादा सीरियसली ले नहीं रहे हो, या फिर आप लेना नहीं चाहते हो क्योंकि आपके मन में बहुत ज़्यादा डर है। कुछ ना कुछ तो है। ऐसा भी हो सकता है कि गॉड आपको ड्रीम में आकर के या फिर ड्रीम के थ्रू भी कोई गाइडेंस दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ना साइंस पे फोकस करो। और हेल्प तो मैं बता ही रही हूँ आपको, मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे कहा था कि गॉड आपकी लाइफ में हेल्प तो भेज ही रहे हैं। और आप क्योंकि खुद गॉड से हेल्प मांग रहे हो इसलिए गॉड आपकी लाइफ में हेल्प यहाँ पे भेज रहे हैं। और अगर किसी और को भी आपकी हेल्प चाहिए होती है ना तो आप भी उनकी हेल्प कर दिया करो, क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प करोगे ना तभी आपकी लाइफ में गॉड आपको हेल्प भेजेंगे। तो इसीलिए ये बिना सोचे कि वो पर्सन आपकी हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, आप उसकी हेल्प कर दिया करो अगर आपको वो चीज़ करनी आती है तो, अगर वो चीज़ आपके हाथ में है तो। अगर क्योंकि ऐसा करोगे ना तो यूनिवर्स भी, चाहे वो पर्सन आपकी हेल्प करे ना करे फ्यूचर में, बट यूनिवर्स आपकी हेल्प ज़रूर करेगा क्योंकि वो आपके कर्मा आपको ज़रूर वापस देगा। तो खुद को न्यू चैलेंजेस के लिए आप रेडी करो एंड लुक फॉर अ साइन। देखो यहाँ पे भी साइन का कार्ड है एंड रिमेन पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव करो। रोमांस आपकी लाइफ में बिल्कुल है, बस डिसीजन आपको यहाँ पे लेना है। तो ये था पाइल नंबर फर्स्ट वालों के लिए रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए ये था पाइल नंबर फर्स्ट वालों के लिए। अब हम देखेंगे कि पाइल नंबर सेकेंड वाले हैं जो, उनके ऊपर किस देवता का हाथ है। पहले कार्ड्स हटा लेते हैं और फिर देखेंगे कि उनके लिए यहाँ पे क्या स्पेशल मैसेजेस आएंगे। ओके, तो ये है पाइल नंबर सेकंड। तो पाइल नंबर सेकंड वालों के लिए पहले देख लेते हैं कौन से देवता आते हैं। वाओ, जस्टिस राम जी, यानी कि जो सेकंड नंबर जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए यहाँ पे जस्टिस आ रहा है। चलिए देख लेते हैं पहले कार्ड्स निकाल करके।
यानी आपके ऊपर राम जी, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आप शिव जी के बहुत बड़े भक्त हो, या फिर हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हो, या फिर दुर्गा माता के बहुत बड़े भक्त हो, क्योंकि इनकी जो भी आराधना करता है ना, उन पे ऑटोमेटिकली राम जी का हाथ आ जाता है। और जो राम जी की पूजा करता है, हो सकता है आप लोग बहुत राम जी की भी पूजा करते हो, तो उनके ऊपर हनुमान जी और भोले बाबा यानी कि शिव जी की कृपा अपने आप आ जाती है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स का है यहाँ पे। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Swords, 10 of Wands, and 2 of Swords। 2 कार्ड्स आ गए हैं, Knight of Swords एंड King of Cups। चलिए कोई बात नहीं, कार्ड्स अरेंज कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड सारे दिखाई दें। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। ओके, एंड वो ब्यूटीफुल कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। चलिए, तो आपके ऊपर यहाँ पे राम जी महाराज का हाथ है, यानी कि राम जी श्री राम की दया दृष्टि का कृपा दृष्टि आप लोगों के ऊपर यहाँ पे बनी हुई है। और राम जी जो है ना, आपको आपकी लाइफ में जस्टिस देना चाहते हैं। किस तरीके से जस्टिस? कि आपने जो भी कर्मा किया है अपने पास्ट के अंदर, ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा फेयर जस्टिस किया, लॉयल रहे, अपनी सारी बातें बताई, बट आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, ऐसा हो सकता है यहाँ पे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ना सबके साथ मिलके चलने वाले पर्सन हो। ऐसा नहीं होता, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो अकेले ही रहना पसंद करते हैं, सबके साथ मिलके चलना पसंद नहीं करते। बट आप में वो चीज़ है कि आप ना अपनी फैमिली को या फिर आपके फ्रेंड्स हो, सबको एक साथ लेकर के चलते हो। तो इस वजह से भी आप शायद कहीं ना कहीं कभी कभी थोड़ा सा मार खा जाते हो, क्योंकि सब लोगों को साथ लेकर के चलना हर किसी की बस की बात नहीं होती। बट आप, ये आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है कि अगर आप सबके साथ चलते हो, सबको साथ लेकर के चलते हो, सबकी फीलिंग्स का ध्यान रखते हो। आज के युग में अपने माता पिता के साथ रहना, उनको लेकर के चलना, उनकी इच्छाओं की कदर करना, अपने से पहले उनको रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये आप लोग इस तरीके से रिएक्ट करते होंगे ज़रूर। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके ऊपर श्री राम जी की कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनी हुई है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे फ़िलहाल आप लोगों के एक्शंस आप लेने में थोड़े से असमर्थ हो। ये आपकी पास्ट एनर्जी हो सकती है कि आपको शायद कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था कि आप किस रास्ते में आगे बढ़ो, बट अब आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिलने लगा है, या फिर आपको कोई रास्ता या उम्मीद की एक ऐसी किरण दिखने लगी है जिस पे अब आपने शायद चलना स्टार्ट करने वाले हो बहुत जल्द। और ये सब कुछ राम जी की कृपा से हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपकी लाइफ में ना राम जी वही चीज़ भेजने वाले हैं। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा उम्मीद की किरण, या फिर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी हेल्प, या फिर कोई एक ऐसा मिरेकल भेजने वाले हैं जो आपकी लाइफ में, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। और जो भी आप अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहते थे, यानी कि सबके साथ मिलकर के रहना, सबको खुश रखना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ अपनी फैमिली की भी इच्छाओं की पूर्ति करना, और उनकी कदर करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ें होंगी। आपके जो पार्टनर हैं उनकी भी आप कदर करो, आपकी जो फैमिली हो हैप्पी फैमिली हो। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर में आप लोगों की होने वाली है। यहाँ पे आपकी विक्ट्री तो देखो बिल्कुल मिलेगी। आपने जो भी बर्डन आपके ऊपर अभी पड़े हुए हैं, ये यूँ हो सकता है कि आपकी फैमिली के बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको आपका वर्क भी करना पड़ता है, साथ में आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है, तो वो आपको निभानी पड़ती है। बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा काम आपके ऊपर है। तो इसी की चीज़ के अंदर आपकी लाइफ में ना जस्टिस आपको मिलने वाला है, बैलेंस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें अब ना कहीं
आपको प्रॉपर तरीके से जस्टिस देगी, क्योंकि जो अपने माँ बाप की सेवा करता है ना, या फिर जो अपने बड़ों की कदर करता है, अपने सबको साथ लेके चलता है, अपने फ्रेंड्स के साथ कभी भी धोखा नहीं करता, अपने पार्टनर के साथ कभी धोखा नहीं करता, उसको लाइफ में ऐसा नहीं होता कि कभी भी विजय प्राप्त ना हो। आपको यहाँ पे विजय ज़रूर मिलेगी। आप जो भी एक्शंस ले रहे हो ना, वो एक्शंस लेते रहो। आपके एक्शंस यहाँ पे सही नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे राम जी महाराज आए हैं आपके ऊपर, और राम जी महाराज आपको यही कह रहे हैं कि आपके जो एक्शंस है ना, यही आपको आपकी लाइफ में विक्ट्री की ओर लेकर के जाएंगे। आप बस थोड़ा सा अपनी लाइफ में जो कमियां हैं उनके ऊपर काम करो। थोड़ा सा शायद ऐसा हो सकता है कि अभी थोड़ी आपकी रूटीन ख़राब हो गई है कुछ दिनों से, तो उसको दोबारा से प्रॉपर तरीके से बैलेंस में लेकर के आने की कोशिश करो। और जो विजन है ना, आपके सोचने की क्षमता, जो आप आगे तक की प्लानिंग कर लेते हो, उन सब चीज़ों को कैरी ऑन रखो। काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमें हमेशा जो भी प्लानिंग आप करो तो आगे का सोच करके ही करना चाहिए। और आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन भी हो कि आप कभी भी एक्शंस लेने से नहीं घबराते। आप अपने कर्मा पे बिलीव करते हो, आप अपने हार्ड वर्क पे बिलीव करते हो। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी यहाँ पे निकल करके आई है पाइल नंबर 2 वालों। बस थोड़ा सा अपनी लाइफ में जो बैलेंस है ना, उसको खोना मत। कभी आप अपने करियर में और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतने ज़्यादा उलझ जाओ, या फिर आप अपनी रिलेशनशिप में और अपने काम में इतना ज़्यादा उलझ जाओ कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस ही खो दो। दोनों में आपको प्रॉपर बैलेंस लेकर के चलना, तभी आप अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से आगे इंजॉय कर पाओगे। ये आपके लिए गाइडेंस है। बाकी 4 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी आई है। तो अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि आपकी फैमिली मान जाए आपकी उस रिलेशनशिप के लिए, और या फिर अगर आप किसी सेलिब्रेशन को मैनिफेस्ट करने में लगे हो, जैसे अपने ड्रीम जॉब को, या फिर आपकी कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, तो उसमें भी यहाँ पे पॉजिटिव साइन आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं नियर फ्यूचर के अंदर। और देख लेते हैं आपको राम जी क्या गाइडेंस देंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड, योर हार्ड वर्किंग इज पेइंग ऑफ। तो मैंने ये पहले ही बता दिया था कि आपको आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। आपने कॉन्फिडेंस को इसी तरीके से आपको बना के रखना है जिस तरीके से अभी तक आपने बना के रखा है। जिस तरीके से आप अपने इमोशंस पे ऑलवेज काम करते हो, कंट्रोल में रखते हो, बैलेंस बनाकर चलते हो अपने काम में, अपनी फैमिली में, अपने रिलेशनशिप में, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से आपको लाइफ में आगे चीज़ें करते चलना है, बैलेंस बिल्कुल भी मत खोना। यही आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे पहले भी मैंने बताई थी, और यही इन कार्ड्स में भी गाइडेंस आपके लिए निकल करके आई है। आप और आपके लव वन बिल्कुल सेफ है। देखो यहाँ पे भी मैंने यही कार्ड आया था, और यहाँ पे भी मैंने यही चीज़ आपको बताई थी। तो आप और आपका लव बिल्कुल सेफ है। अगर आप उन सब चीज़ों को लेकर थोड़ी टेंशन में हो कि आपकी फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, थोड़े टाइम बाद आप लोगों की फैमिली एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं ना, वो कभी भी एक जैसी नहीं दिखी होती। चीज़ें जो होती हैं वो बदल जाती हैं। तो पॉजिटिव रहो, और अपने एक्शंस, अपने करियर के लिए भी, अपनी लव लाइफ के लिए पॉजिटिव तरीके से क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो अपनी फैमिली को मनाने में, वो सब चीज़ें करते रहो। और इस टाइम थोड़ा सा हो सकता है कि एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ रही है आपके करियर में, या फिर आपकी लव लाइफ में आपकी फैमिली नहीं मान रही है, तो थोड़ा सा इस सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर लो। फ्यूचर में सब कुछ यहाँ पे अच्छा ही होगा। तो कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं पाइल नंबर 2 वालों, और एक्शंस लेते रहो। एक्शंस आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। लक आपकी साइड है, आप अपने ड्रीम्स पे फेथ रखिए। तो ये आपके लिए यहाँ पे निकल करके आ रहा है। तो देख लेते हैं और यहाँ से क्या चीज़ होंगी एंजल आंसर्स। फर्स्ट कार्ड, रिमेन पॉजिटिव। ओके, यू आर रेडी। अभी राइट टाइम नहीं है, बट कुछ ही महीनों में यहाँ पे आपको राइट टाइम आपका आ जाएगा। तो आपकी जो मैरिज के लिए अगर आप पूछना चाहते हो, तो यहाँ पे आपकी मैरिज पॉसिबल है। आपके पेरेंट्स मान जाएंगे, जैसा मैंने पहले बताया था। तो कुछ ही महीनों में, कुछ मंथ्स में ही आपका राइट टाइम आ जाएगा। आपकी फैमिली मान जाएगी, और आप जो अपने करियर के अंदर जिस भी ड्रीम को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो, वो भी, उसमें भी आपको पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो खुद को तैयार रखो, पॉजिटिव रहो, विश्वास रखो खुद पे। जो भी सिचुएशन है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, सिचुएशन हमेशा बदल जाती है। तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, आप विश्वास रख सकते हैं। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।